रिमेंबर दिस, जो भी एटॉमिक मास होता है उसके अंदर 6.022 into 10⁻23 एटम्स होता है, उसको हम 1 मोल कंसीडर करते हैं. फॉर एग्जांपल कार्बन का एटॉमिक मास इज 12U, उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स इज 6.022 into 10⁻23 atoms and that is equals to your 1 mole. And कैल्शियम का एटॉमिक मास इज 40U. एटॉमिक मास पहले बढ़ गया, एटॉमिक मास कुछ भी हो, the number of atoms are fixed, that is going to be 6.022 into 10⁻23 atoms, which is equal to 1 mole. then उसके बाद this 6.022 into 10⁻23 atoms, this is called as Avogadro number. ये एवोगैड्रो ने सारे सर्च किए थे. डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए थोड़ा सा अलग है. डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए हम लोग को सिंगल एटम का मास नहीं लेना है, दोनों एटम्स का मास लेना है, और उस दोनों एटम के मास के अंदर 6.022 into 10⁻23 एटम होंगे, which is equivalent to your 1 mole. याद आ रहा है कुछ ऐसा? लिख के लो, राइट इट डाउन. हो जाए तो लेट मी नो, फिर हम इस पे सम्स करेंगे. ना हम लोगों ने जो भी एटॉमिक मास होता है उसके अंदर 6.022 into 10⁻23 एटम्स होते हैं, ऐसा कंसीडर किया था. क्या एवोगैड्रो का रिसर्च था कि कुछ भी मास हो, मतलब अगर लेट्स से मेरा मास है, मेरे अंदर भी 6.022 into 10⁻23 एटम होगा, और आपका जो मास है उसके अंदर भी कितना होगा? 6.022 into 10⁻23 एटम, और उसको हम क्या बोलते हैं? 1 मोल. इज दिस वेरी मच क्लियर? डायटोमिक की बात अलग है. डायटोमिक में 2 एटम के मासेस के बराबर होता है. याद आ रहा है कुछ? लिख के ले लो. हो जाए तो लेट मी नो.
अच्छा, एक पानी के ड्रॉप का मास कितना होता है? H2O का मास कितना होता है, याद है? कितना होता है बोलो? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O? देखो जरा, पीछे लिखवाया है 80। मतलब उसके अंदर कितने एटम्स होंगे टोटल? एटम्स कितने होंगे टोटल? 6.022 into 10 raised to, that is equal to 1 mole. हो जाए तो लेट मी नो। हो गया? Write down the definition for mole. क्या हुआ, पूछना मुझे। इसका एटॉमिक मास बोलो या मॉलिक्यूलर मास बोलो, दोनों भी चलेगा। देखो, वन मोल का डेफिनेशन लिखो। One mole of a compound, 1 mole of a compound is the mass of the substance. 1 mole of a compound is the mass of a substance. 1 mole of a compound is the mass of a substance in grams equal to molecular mass. मतलब एक मोल किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। दिस इज व्हाट आई वांट टू से, इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास मेजर्ड इन डेल्टन। और वो मॉलिक्यूलर मास डेल्टन में मेजर्ड रहता है। मॉलिक्यूलर मास मेजर्ड इन डेल्टन। The SI unit of mole is MOL. Small m, small o, small m. The SI unit of mole is MOL. MOL. Okay, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया कि आप लोग एक एक्सपेरिमेंट करने बैठे हो और आप लोगों को 80 ग्राम्स कैल्शियम का दिया है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। कितना दिया है? 80 ग्राम्स। गिवन मास इज 80 ग्राम्स। ओके, तो बोल रहा है नंबर ऑफ मोल्स निकालो। तो एक मोल में कितना ग्राम होता है, याद है? अगर कैल्शियम 40 ग्राम का है तो एक मोल में कितना ग्राम होता है? मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? मैंने एटम्स नहीं पूछा। मैं ये पूछा कि अगर एक कैल्शियम का मास 40 ग्राम है तो नंबर ऑफ मोल कितना होगा उस कैल्शियम के लिए? 1 मोल, राइट? अभी बोला ना कि मोल का मतलब क्या होता है? मोल इज मॉलिक्यूलर मास इज, जिस भी किसी भी एटम का मॉलिक्यूलर मास है उसका 1 मोल होता है, राइट? कार्बन का मॉलिक्यूलर मास क्या है? व्हाट इज द कार्बन का मॉलिक्यूलर मास? जरा मारूंगी। कार्बन का मॉलिक्यूलर मास क्या है? मॉलिक्यूलर मास बोल रही हो, एटम्स क्यों बता रहे हो? 12 है, 12 लिखवाया है मैंने।
एटॉमिक नंबर नहीं बोल रही हूँ, मॉलिक्यूलर मास बोल रही हूँ। अभी तो लिखा था हमने, जस्ट लिखा है, देखो मॉलिक्यूलर मास के नीचे देखो कार्बन का 12 लिखा है, दैट इज इक्वल टू 1 मोल। ये जो पीछे है पेज नंबर 51, वहां पर देखो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है, ऑक्सीजन का कितना है, मतलब हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूलर मास ही उसका 1 मोल है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है, दैट इज इक्वल टू नाइट्रोजन का, देखो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। नीचे लिखा आया है देखो कि ऑक्सीजन का सिंगल मास नहीं लेना है, मतलब मैं बोले भी जा रहे हो। क्या लिखा है ऑक्सीजन के लिए मैंने, कि ऑक्सीजन का सिंगल लेना, ऑक्सीजन डाई एटॉमिक है, कुछ याद आ रहा है? तो ऑक्सीजन का 1 मोल कितने के बराबर होगा, कितने के बराबर होगा, नाइट्रोजन का 1 मोल कितने के बराबर होगा, क्योंकि वो डाई एटॉमिक है, उनको 2 लेना पड़ता है। कुछ याद आ रहा है? पेज नंबर 51 देखो, कार्बन का 1 मोल का मास कितना होगा, 12। पोटेशियम का 1 मोल का मास कितना होगा, सल्फर का 1 मोल का मास कितना होगा, कैल्शियम का 1 मोल का मास कितना होगा, टेक्स्ट बुक आगे दो। Na का 1 मोल का मास कितना होगा, क्लोरीन, तो जब मोल पूछूं तो मोल बताया करो, जब मास पूछूं तो मॉलिक्यूलर मास बताया करो, और जब एटम्स पूछूं तो 6.022 पे जाया करो। तो कैल्शियम का 1 मोल कितना होगा, देखो कैल्शियम 12 क्यों बोल रहे हो, कार्बन इज 12, कैल्शियम का कितना है, और दिया कितना है, कितने बजे का क्लास था, क्यों, कितना दिया है, अगर 1 मोल में 40 ग्राम है तो 80 ग्राम में तब कितना मोल हो गया, 2 मोल हो गया ना। अगर 1 मोल 40 ग्राम को खरीद रहा है तो दो मोल कितने में खरीदेगा, मतलब 80 ग्राम के लिए कितने मोल्स है, तो मोल निकालने के लिए तेरा फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ऑफ अ सब्सटेंस जो दिया है अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। मास ऑफ द सब्सटेंस कितना दिया है, मास ऑफ द सब्सटेंस कितना दिया है, नींद से जग जाओ, और मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है, कितना आता है, मतलब मोल इज, तो समझे, क्लियर हुआ। और यहीं पे अगर कैल्शियम अगर यहाँ पर कैल्शियम के बदले ऑक्सीजन यूज किया होता तो सिंगल का मास लेते कि डबल का मास लेते, डबल का मॉलिक्यूलर मास लेते, क्योंकि ऑक्सीजन डाई एटॉमिक क्या याद आ रहा है, लिख के ले लो, फिर और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मुझे पूछो, उससे ज्यादा आता है। ये फॉर्मूला को बॉक्स में डालना है, बहुत यूजफुल फॉर्मूला है।
जल्दी करो, फास्ट 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लें। हो जाए तो बताओ। Done, miss. ओके, बराबर दिया। क्वेश्चन लो। Mass of oxygen given for experiment. Mass of O2 given for experiment is, mass of oxygen given for experiment is 320. कितना मास दिया एक्सपेरिमेंट करने के लिए? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। Calculate the number of moles. 1 mole of oxygen is how much? 1 mole of oxygen is how much? 32, क्योंकि ऑक्सीजन O2 है ना, सिंगल का नहीं लेंगे, O का नहीं लेंगे हम, ऑक्सीजन डायटोमिक है, इसलिए O2 लेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32, यूज इट और निकालो और बताओ नंबर ऑफ मोल्स कितना। उसके बाद वो क्वेश्चन थोड़ा और आगे लिखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स आल्सो, calculate number of atoms also. पहले बताओ कितना मोल आ रहा है। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला है मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। मास ऑफ सब्सटेंस कितना दिया है? 320। मॉलिक्यूलर मास कितना लोगे ऑक्सीजन का? 32। डिवाइड करो, आंसर दो। कितना है वो? 10 है, 10 मोल। अभी एक मोल में 6.022 into 10⁻23 एटम होते हैं, तो 10 मोल में कितने होंगे? एक पेन का प्राइस 2 रुपए है, तो 10 पेन का प्राइस निकालने के लिए क्या करोगे? एक पेन का प्राइस 2 रुपए, 10 पेन का प्राइस कितने में मिलेगा? 20 रुपीज ना। अरे गधो, तुम लोग 8th स्टैंडर्ड कुछ पढ़ाई नहीं किया है मतलब। एक पेन 2 रुपए का है, तो 10 पेन कितने का होगा? क्या किया? किसको किसको? 2 से 10 को। तो एक मोल में 6.022 into 10⁻23 एटम है, तो 10 मोल में कितने होंगे? कितने होंगे? एक मोल में 6.022 into 10⁻23 एटम्स है, तो 10 मोल में कितने होंगे? 6.022 into 10⁻23 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना। ये होता है जो हम लोग आपको बोलते हैं ना कि बेसिक्स वीक मत करो, यही रीजन है। लाइफ टाइम बेसिक्स यूज आता है। यस, 60.22 into 10⁻23 एटम्स। यस, एक का जो भी प्राइस रहता है उसी को आप ज्यादा वाले से मल्टीप्लाई करते हैं ना। एक पेन 2 रुपए का था, तो 10 पेन कितने का मिला?
क्या किया, एक पेन के प्राइस से जो भी क्वांटिटी उसको मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ पे एक मोल में 6.022 into 10⁻23 है, तो 10 मोल निकालने के लिए क्या करोगे, एक मोल का जो भी प्राइस है उसको 10 मोल से मल्टीप्लाई करोगे ना। अभी 10⁻23 के साथ तो कुछ नहीं कर सकते, तो 10 किससे मल्टीप्लाई होगा, 6 तो कितना आएगा आंसर, 6.022 से 10 मल्टीप्लाई हुआ, तो करो निकालो, बैठे क्यों हो, छोटे बच्चों वाले कैलकुलेशन तो नहीं करवाऊंगी मैं। तो बोलते हैं बेसिक फिट करना गलत है, आप लोगों ने 8 9 7 8 घर में बैठ के ना पूरा अपने आप को बर्बाद किया हुआ है। मैं मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखाने वाली हूँ, आपको खुद सीखना पड़ेगा, दैट इज नॉट माय वर्क। ऐसे नहीं बोलते आपको 8 स्टैंडर्ड में पढ़ाई करो करके। ये 10 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये 10 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो you'll get 16.22 into 10⁻23 atoms। ठीक है, मतलब 10 मोल के अंदर इतने एटम्स होंगे। एक और क्वेश्चन लो, 4-5 क्वेश्चन लो, अभी क्वेश्चन ही सॉल्व करो तुम लोग बेसिक एकदम बर्बाद हो चुका है। देखो mass of a carbon given is 86 gram. Mass of a carbon given is 86 gram. Calculate number of moles and number of atoms. Calculate number of moles and number of atoms. अब अगर ये किसी को नहीं आएगा वो 50 बार यही कंसेप्ट लिखेगा, तो बहुत दिमाग लगा के हर कोई अपना अपना सॉल्व करेगा। चलिए तो एक दूसरे से डिस्कस कर लो, बेंचेस एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं क्या करना है करके। मास कितना दिया है, मॉलिक्यूलर मास कितना है कार्बन का, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, 86 को 84 कर दो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 84 कर दो, 86 को 84 कर दो। बताओ पहले मुझे नंबर ऑफ मोल्स बताओ, फिर नंबर ऑफ एटम्स बताओ। सेवन मोल्स, ओके। नाउ नंबर ऑफ एटम्स कितना आएगा, एक मोल में 6.022 into 10⁻23 एटम है, तो 7 मोल में कितना होगा, मल्टीप्लाई करो और आंसर निकालो। आया, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। जितने लोग लास्ट लेक्चर में एब्सेंट है ना उन सबको ये खटकने वाला है, मैं नहीं रिपीट कर रही हूँ, आप लोग मजे में लेक्चर छोड़ते हो। रिकॉर्डिंग देखो, जो देखना है देखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना आया, उसके बाद आज आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। आ गया, मल्टीप्लिकेशन को इतना टाइम लगता है। मोल्स आया सबको 7, लास्ट बेंच 86 पे 8 नहीं आना चाहिए, 96 पे 8 आता है, 7 पॉइंट समथिंग जाएगा, उसने 86 लिया था। सबको आया नंबर ऑफ मोल 7,
कितना आ रहा है एटम्स? 6.022 को 7 से मल्टीप्लाई करो। कितना मल्टीप्लिकेशन में आप लोग वीक हो गए हो? कितना? 7 to the 14 का 1, 7 to the 14 150 का 1, 7 0 to the 1, 6 7 का 42। इतना सा मल्टीप्लिकेशन आप लोग 15 मिनट से कर रहे हो। So number of atoms is 42.154 into 10 raised to 23। हो गया? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। The carbon dioxide is given. The mass of the carbon dioxide given is 66 gram. The mass of the carbon dioxide is 66 gram. And its molecular mass कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का molecular mass? निकाला है पीछे। कितना है? कार्बन डाइऑक्साइड का molecular mass निकाला है पीछे। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बोल रही हूँ, क्या बोल रहे हो तुम लोग? हे भगवान, या तो तुम लोग पिट जाओगे तो मैं बैच छोड़ के हट जाऊंगी। कार्बन डाइऑक्साइड निकाला है बच्चों। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब CO2 होता है। C कितना है? 12। O2 कितना है? टोटल कितना हो जाएगा? निकाला है ना? देखो पीछे कहीं निकाला है कि नहीं? कभी बुक खोल के आते हो कि नहीं पीछे से? निकाला है ना? निकाला है? सबसे स्टार्टिंग में लिखवाया था मैंने H2O के टाइम पे कि CO2 is 44। ठीक है, जाने दो। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 is 44। कैसे आया देखो जरा। कार्बन का कितना होता है? O2 का कितना होता है? तो पूरा CO2 का कितना हो जाएगा? 44। संख्या कैसे निकाला? लिख के लो। Now calculate number of moles and calculate number of atoms. Calculate number of moles and calculate number of atoms. मास गिवन कितना है? मॉलिक्यूलर मास कितना है? निकालो फॉर्मूला डाल के और फिर एटम निकालो कितना आ रहा है। ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, नॉट मोर देन 5 मिनट्स। सिक्सटी सिक्स डिवाइड बाय 44 करना है। समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हो? नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये चैप्टर का ओरल होगा, पढ़ के आना। और एब्सेंट हुए ना तो उसके नेक्स्ट से नेक्स्ट लेक्चर में होगा। मैं अटेंडेंस खुद देखने वाली हूँ, छुट्टी मारने की गलती मत करना। वन 1.5 मोल या टर्म्स निकालो कितना। 1.5 किसको किसको आ गया? ठीक है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं?
डिवीजन नहीं आ रहा है बाकी लोगों को? मैं नहीं करवाऊंगी डिवीजन, डिवीजन आपको खुद करना पड़ेगा। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगी तो साइंस कब सिखाऊंगी? मैं आपको बोला जाता है कि 7th 8th स्ट्रॉन्ग तरीके से पढ़ो, 9th 10th में प्रॉब्लम होगा। अब आप लोग प्रॉब्लम फेस करोगे तो आपको समझेगा कि क्या पढ़ना पढ़ने का क्या प्रॉब्लम होता है। सिक्सटी सिक्स अपॉन 44 है। 11 6 66, 11 4 44, 6 upon 4, 2 3 6, 2 to the 4, 3 by 2. This is 1.5. पहले दोनों को 11 से काट के छोटा कर दिया, ऊपर 11 से काटा है तो नीचे भी 11 से ही काटना होता है, ये डिवीजन रूल है। पता है कि नहीं पता है? तो ये क्यों नहीं यूज किया, इधर ऐसे क्यों कर रहे हो डिवाइड? छो कितना है? जल्दी करो, मुझे आगे टॉपिक लेके जाना है। नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालोगे? ये 6.022 into 10 raised to 23 multiply by 1 point 19 point 19 point नहीं आना चाहिए, 9.0233 आना चाहिए, 90 point नहीं आना चाहिए, 9.033 into 10 raised to 23 atoms। सही आया? आ गया? अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं आ रहा है समझ जाओ बच्चों, फंस जाओगे। 10th तो फिर निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग करो अपना मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। जो गलती 8th स्टैंडर्ड में कर दिया वही 9th 10th स्टैंडर्ड चलता रहा तो फिर 11वीं 12वीं में तो बर्बाद हो जाओगे। यही हमारे गवर्नमेंट को नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे बच्चे एकदम पानी में जा रहे हैं। तो वैसे उनके पास जॉब नहीं हो, ऊपर से आप लोग की ऐसी हालत होगी तो और जॉब नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लो। नहीं हुआ है तो जगह छोड़ दो, नेक्स्ट टाइम सारे बुक में कैलकुलेशंस मिलने चाहिए मुझे, मैं खुद पर्सनली चेक करने वाली हूँ। घर पे बैठ के आराम से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बच्चों का बुक उठाओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड, और उनको बोलो आपको सिखाएंगे वो लोग मल्टीप्लाई डिवीजन। और अगर वो नहीं सिखा पा रहे मतलब समझ जाना आपको आ रहा है ना उनको आ रहा है, दोनों जन वापस से एडमिशन लो सीनियर जूनियर के में, साथ में बैठो, खुशी भी होगी फर्स्ट आ जाओगे तो। देखो, the molecule of water uses the molecule of water used is 56 gram. Calculate the number of moles and number of atoms. Calculate the number of moles and number of atoms. The molecules of water used is 56 gram. Calculate number of moles and number of atoms. यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? यस, रुक जा, मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? कितना आएगा मॉलिक्यूलर मास? पानी का मॉलिक्यूलर मास कितना है? कोई बोलेगा नहीं। सेकेंड लास्ट बेंच गर्ल, फर्स्ट, पानी का मॉलिक्यूलर मास कितना है?
कितना है, किधर निकाला है, निकाला है ना पानी, सबसे पहले ही निकाला है, खून किधर निकाला है, दिखा ही नहीं है, क्यों, पता ही था साइंस का लेक्चर है क्या, खड़े हो पहले, क्या रीजन है, क्यों नहीं लाया बुक, ऐसे करेगा, गुड, ज्योग्राफी पढ़ा होता बैठ के, सर को बोला होता सर मेरा ज्योग्राफी का लेक्चर चल रहा है, बैठो, यस, मॉलिक्यूलर मास फॉर वाटर इज 18, कितना आया, 3, नंबर ऑफ मोल इज 3, एटम्स भी निकालो, कैसे आ रहा है, 18 समझ में आ रहा है ना, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, so हाइड्रोजन का मास इज 2 और ऑक्सीजन का मास इज, तो पूरा पानी का मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया, क्या समझा, हो गया, एक बात समझो बच्चों, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, प्लीज आपको कुछ एटम्स का याद रखना पड़ेगा, जैसे कि कार्बन इज 12, नाइट्रोजन लेते वक्त होता नाइट्रोजन 14 है, पर हम लेते वक्त 14 नहीं लेते, लेते वक्त हम कितना लेते, 28, क्योंकि वो अकेला कभी नहीं रहता, सेम विद ऑक्सीजन, अकेला 16 है, पर हम अकेला कभी नहीं लेते, हमको हमेशा 2 टाइम्स लेना होता है, दैट इज 32, और वही उसका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास आपके मोल 1 मोल के बराबर होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका है कितना मास दिया है अपॉन कितना मॉलिक्यूलर मास है उसका, समझ रहे हो व्हाट आई एम सेइंग, और एक मोल में अगर 6.022 into 10⁻23 एटम है, तो जो भी मोल का वैल्यू आता है आपको जस्ट उसको 6.022 से मल्टीप्लाई करना है, समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग, इज दिस वेरी क्लियर, कितना आया, 8.066 into 10⁻23 एटम, समझ गया सम कैसे आएगा, यही टाइप का सम आपके इस चैप्टर से आएगा, आपको वो मास दे देंगे, मॉलिक्यूलर मास भी दे देंगे, अगर टीचर अच्छा है तो मॉलिक्यूलर मास भी दे देगा, आपको बोलेगा मोल्स निकालो और एटम निकालो, समझ में आया, ठीक है आगे चलो, ये द नेक्स्ट हेडिंग है वैलेंसी, ये द नेक्स्ट हेडिंग है वैलेंसी, एक बात समझो बच्चों, अगर आप लोगों ने सीरियस से पढ़ाई नहीं की तो आगे जाके आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये बहुत क्विक होना चाहिए अभी आपका, अभी आप लोग छोटे बच्चे नहीं हो, 9th स्टैंडर्ड में हो, नेक्स्ट ईयर आप लोग बोर्ड्स दोगे, अगर आप लोग बोर्ड्स में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में अटक जाओगे तो आगे क्या करोगे, तो उतना तो आना बहुत जरूरी है, राइट, एक्चुअली उससे कई गुना ज्यादा चीजें आना जरूरी है, पर आई डोंट एक्सपेक्ट एवरीथिंग कि आप लोगों को सब कुछ आए, हम लोग ने 8th 7th कुछ नहीं किया है, वही चीज हमको आगे जाके फेस करनी पड़ेगी, जो हम लोगों का टीचर्स का टेंशन था वो यही था कि अभी हमारे पास, तुम लोग 7th 8th में फेस किया है, जो बच्चे सोचो 2nd 3rd 4th में बैठे हैं, जिनका 1 2 3 4 भी प्रॉपर नहीं हो रहा है, वो बच्चे किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, उनको क्या फेस करना पड़ेगा, तो एजुकेशन को टाइम पास में मत लो, दैट विल अफेक्ट यू, 10 बच्चों को आएगा तो मैं अभी आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखा सकती, माई टाइम इज टू टीच यू साइंस, मैं मोल सिखाऊं या मल्टीप्लिकेशन सिखाऊं, अगर मैं मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगी तो मोल कब सिखाऊंगी, और आपका एग्जाम आ जाएगा, एग्जाम वाला ये थोड़ी पूछेगा कि मल्टीप्लाई करके दिखाओ, वो तो मोल पूछेगा ना,
क्योंकि वो तो ये अज्यूम कर रहा है कि आप लोग पढ़ रहे हो, एंड ऑलरेडी बाहर अभी नहीं समझेगा आपको, जब आप बाहर निकलोगे आपको ये समझ में आएगा कि बाहर जॉब्स नहीं है गवर्नमेंट के पास, आगे लोगों का सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा, और महंगा कितनी, मतलब जो भी रेट है वो कितने तेजी से बढ़ रहा है वो तो शायद घर में थोड़ा बहुत डिस्कस होता ही होगा। तो अगर आप बेस्ट नहीं होगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगा, और उसमें अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम आ रहा है मतलब ये बहुत बड़ी बात है। दिस शुड नॉट टेक प्लेस विथ यू पीपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और आधे दिन छुट्टी मारते हो, आधे दिन आते हो, दिस इज वेरी रॉन्ग पार्ट ऑफ 9th स्टैंडर्ड। मैंने ये देखा है, लास्ट टाइम बहुत लोग एब्सेंट थे जस्ट बिकॉज लास्ट टाइम संडे था। संडे को हम लोग काम कर सकते तो आप लोग पढ़ क्यों नहीं सकते? कौन से बड़े बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो कि आप लोग लेक्चर्स अटेंड नहीं कर पा रहे हो? इतने थक गए हो 2 घंटे का लेक्चर अटेंड करके। तो आज अभी संडे को काम नहीं कर पा रहे हो, फिर वो लोग रात दिन काम करवाएंगे, तब क्या करोगे? तभी बोलेंगे पापा आप काम करो हम लोग आराम करेंगे। नेक्स्ट इज बैलेंसिंग। बैलेंसिंग का मतलब क्या है? एक बात समझो, इस वर्ल्ड में कोई भी अगर आपसे फ्रेंडशिप करता है या आप किसी से फ्रेंडशिप करते हो तो वो हमेशा कभी भी बिना रीजन की कोई फ्रेंडशिप नहीं होती। पता ये स्टेटमेंट बहुत गलत होता है कि नहीं नहीं मेरे हम लोग बहुत लॉयल है, हमारी दोस्ती कोई मीनिंग की नहीं होती। हाँ, पैसे का लेना देना नहीं करते पर इमोशनली तो अटैच होते हो ना कि भाई वो मेरी बात समझेगा। अगर आपका कोई ऐसा दोस्त हो, चलो पैसे की बात तो करते ही नहीं लेने देने के मामले में क्योंकि अभी आप लोग छोटे हो, अगर आपका कोई दोस्त है आप उसको अपनी फीलिंग बताना चाहते हो और वो अगर आपको आपकी बात सुनना ही नहीं चाहता, क्या आप उसको बहुत दिन तक अपना दोस्त बना कर रखोगे? आप क्या बोलोगे? अगर तू मुझे इतना हेल्प नहीं कर सकता कि तू मेरी बात सुने तो वैसे फ्रेंड का फायदा ही क्या? समझ में आ रहा है? मतलब इतना तो चाहते हो ना कि आप क्लास में आओ, अगर आप एक दिन लेट्स टॉक अबाउट क्लास, आपने एक पर्सन को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया, हाँ, और आप एक दिन एब्सेंट हो गए तो उस बेस्ट फ्रेंड का क्या रूल है? तो आपको ये पता है कि भाई क्लास में आज क्या हुआ, होमवर्क कुछ है क्या? अगर आप उससे नोटबुक मांगते हो और अगर वो आपको नोटबुक देने से मना कर दे, नहीं मैं तेरे को नहीं दूंगा मेरा नोटबुक, तो क्या आप उसके बाद फ्रेंडशिप कंटिन्यू करोगे? तो यहाँ पर जब भी आप किसी से फ्रेंडशिप करते हो कीप दिस इन माइंड, तो हमेशा एक ये रीजन होता है कि कुछ ना कुछ तो रीजन पक्का होता है, बहुत बड़ा नहीं तो छोटा छोटा रीजन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया, तब क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ रहे? ठीक है वो झगड़ा मत करे जाके, बट एटलीस्ट मुझे समझा तो सकते हैं, अरे जाने दे छोड़ यार हम लोग साथ में रहेंगे। अगर वो आपसे बात ही करना बंद कर दिया तो आपको चलेगा क्या? तो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, कोई भी चीज होती है हमेशा कुछ ना कुछ रीजन से होती है। अभी हमने देखा कि H2O बना, कैसे बना? H2 प्लस, तो ये जो एक दूसरे के साथ ये लोग मिल रहे हैं ना, उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है। ये जो एटम्स है, ये जो एलिमेंट्स है, ये पूरी तरीके से हमारे जैसा बिहेव करते हैं। आपको बेस्ट एग्जांपल सिर्फ समझाती हूँ, ये थोड़ा सा टफ है। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट NaCl। दैट इज कॉमन सॉल्ट। NaCl किससे किससे बना हुआ है? Na प्लस। अब यहाँ पर है ना ये Na और ये Cl बहुत शाणे है, दे आर वेरी स्मार्ट। उन्होंने ऐसे ही एक दूसरे से फ्रेंडशिप नहीं की है, फ्रेंडशिप करने के पीछे बहुत बड़ा रीजन है। उसमें से एक बहुत अच्छा है और एक बहुत स्मार्ट है, पर दोनों ने अपने लिए ही कुछ ना कुछ किया है। अब बताती हूँ कैसे, और मैं ये सारी बातें क्यों रिलेट कर रही हूँ आपको लास्ट में समझेंगे। लेट्स टेक एग्जांपल, दो लोग हैं बहुत अच्छे फ्रेंड है NaCl जैसे,
बहुत मतलब बहुत ही अच्छी दोस्ती है। मानसी मिस ने एग्जाम 8 बार लिखने के लिए दे दिया दोनों दोस्तों को कि भाई तू एक काम कर, तू 8 टाइम होमवर्क करके आना। और मानसी मिस बहुत स्ट्रिक्ट है, तो अगर एक बार भी होमवर्क नहीं है तो मानसी मिस मारेगी, ये श्योर है। अब उसमें से क्या हुआ, एक दोस्त ने 7 बार होमवर्क किया, 7 टाइम्स, और दूसरे दोस्त ने सिर्फ एक ही बार होमवर्क किया। तो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। अब जिसने एक बार किया उसको तो वैसे भी मार पड़ने वाली है, राइट। पर जिसने 7 बार किया वो भी मार खाने वाला है, क्योंकि मानसी मिस एक भी बार छोड़ने वाली। तो एक अच्छा फ्रेंड क्या बोलेगा, देख मैं तो वैसे भी मार खाऊंगा, मैंने सिर्फ एक ही बार किया, पर तू अगर मेरा एक बार लेके बच जाता है तो एक काम कर, लेट्स टेक, ये आइडियल कैसे है, रियल लाइफ में क्या होता है वो मैं नहीं बोल रही। एक काम कर, तू मेरा एक पन्ना अपने पास ले ले, तेरा 8 बार कंप्लीट हो गया, मैं तो वैसे भी मार खाऊंगा, वैसे भी मार खाऊंगा, कम से कम तू तो बच गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ में आया? मतलब एक दोस्त ने अपना एक पन्ना क्या किया, सामने वाले को दे दिया। जो देने वाला पर्सन है वो तो भगवान बन गया, भाई ये मेरा कितना अच्छा दोस्त है, इसने अपना एक बार मुझे दे दिया, वो बन गया प्लस। और जिसने लिया, किया तो कहीं ना कहीं उससे गलती ही है तो ये गलत ही ना कि उसने उससे एक टाइम लिया, वो बन गया माइनस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दूसरी बार दोनों दोस्तों ने, एक ने 6 बार किया और दूसरे वाले ने सिर्फ कितनी बार किया, करना कितना है। अभी भी ये 2 बार वाले दोस्त क्या बोलेगा, भाई तू मेरा 2 बार रख ले, क्योंकि मेरे को 2 बार पे मैं वैसे भी बचने वाला। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट टाइम में एक दोस्त ने 5 बार किया, दूसरे वाले ने 3 बार, वापस से वो क्या करेगा, अपना 3 उठाकर दे दे। पर अगर नेक्स्ट टाइम में दोनों ने 4 बार किया, अब ये क्या बोलेगा कि भाई अगर तूने 4 बार किया है तो मैंने भी 4 बार किया है। अब दोनों में से कोई देना प्रेफर करेगा क्या, क्योंकि दोनों में एक दिमाग में आएगा कि अगर मैं दे सकता हूँ तो वो भी तो मुझे दे सकता है। मतलब तुम डोनेट कितने पेज तक कर सकते हो, खाली जहां दोनों का इक्वल हुआ डोनेट करोगे क्या, क्योंकि आप एक्सपेक्टेशन आ जाएगी कि भाई अगर मैंने 4 बार किया, तूने 4 बार किया, तू भी तो अपना मुझे दे सकता है, मैं ही क्यों दूं। तो देने का जो सिलसिला चल रहा है वो कितने देर तक चलेगा, 3 बार। एक पन्ने का प्रॉब्लम है, चल भाई ले ले, 2 पन्ने का प्रॉब्लम है, चल भाई ले ले, 3 पन्ने का प्रॉब्लम है, चल। बट दोनों 4 वाले हैं तो अब कोई एक दूसरे को देगा, तो समझ में आ रहा है। ऐसा ही कुछ इन एलिमेंट्स में होता है। क्या होता है जरा समझो, और अगर अभी नहीं समझोगे तो अटक जाओगे, फिर कुछ नहीं समझेगा। होता कुछ ऐसा है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास नहीं है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितना प्रोटॉन है या कितना इलेक्ट्रॉन है, जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होता है। ये सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अब जरा बनाते हैं, ये न्यूक्लियस है, एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब इलेक्ट्रॉन कितना है इसके पास। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ, या तो प्रोटॉन को काउंट कर लो या तो, अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं,
कितने हैं? अभी तो बताया कि एटॉमिक नंबर का मतलब ही होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ, तो अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। समझ रहे हो? एटॉमिक नंबर आपको ये बताता है कि किसी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं या कितने प्रोटॉन, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही, तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। ये समझा? बट कुछ रूल है, ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन से आजू बाजू घूमते हैं। जो पहला बेंच है ना, न्यूक्लियस के बाद वाला पहला, उसमें वो सिर्फ 2 ही लोगों को बिठा सकता है, 2 ही इलेक्ट्रॉन बिठा सकता है, 2 बिठा दिया। जो दूसरा वाला रूम है उसमें वो सिर्फ 8 लोगों को बिठा सकता है, ठीक है। जो तीसरा वाला रूम है उसमें वो फिर से 8 लोगों को बिठा सकता है, पर है कितने लोग इसके पास, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? पहले में कितने बैठ गए, दूसरे में कितने बैठ गए, बचा कितने, कितने कितना बचा है? तो समझा? फिर समझो, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये आपको एक स्टैंडर्ड में था, ये सारी चीजें एक स्टैंडर्ड में थी, पर मुझे पता है कि आप में से किसी को कुछ नहीं आता, ये मैं एज्यूम कर चुकी हूँ। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस के आजू बाजू घूमते हैं। अब ये न्यूक्लियस है, मैं न्यूक्लियस हूँ, ये पहला बेंच है, ये दूसरा बेंच है, इसको ऑर्बिट बोलते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। पहले ऑर्बिट में वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को बिठा सकता है? दूसरे ऑर्बिट में वो कितनों को बिठा सकता है? 8। ये नंबर कहां से आया? ये निकाला गया है एक्सपेरिमेंट करके। पहले में वो कितने को बिठा सकता है? दूसरे में कितने को बिठा सकता है? तीसरे में कितने को बिठा सकता है? तीसरे में फिर 8 को बिठा सकता है। पर सोडियम के पास है ही कितने लोग? पहले में कितने बैठ गए? दूसरे में कितने बैठ गए? तीसरे में कितने बैठ गए? कितने में बैठा है? पर प्रॉब्लम ये है कि सोडियम ना इस एक से बहुत चिढ़ता है। क्यों चिढ़ता है पता है? सोडियम ये बोलता है कि या तो मेरे को आखिरी ऑर्बिट में 8 के 8 चाहिए या तो एक भी नहीं चाहिए। मेरा लास्ट वाला ऑर्बिट है ना, उसमें मुझे कितने चाहिए? 8, या तो अब इसको ऐड बनाने के लिए इसको किसी से 7 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, बराबर है? 7 इलेक्ट्रॉन का लोन लेना पड़ेगा ना, और वो लेना बहुत ही हैवी है। तो सोडियम अपने इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलता पता है? भाई तू जा, मैं तेरे को बेदखल करता हूँ, तेरे को अपने पास रखना। तो समझ रहे हो? तो लास्ट ऑर्बिट में कितना चाहिए? 8। कितना चाहिए? 8 है कितना? 1। तो ये क्या बोलेगा? या तो मैं किसी से 7 मांग लूं या तो अपना एक किसी को। अगर मैं अपना एक किसी को दे देता हूँ तो इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने हो जाएंगे? अब तो उसको चाहिए था कि भैया मेरे लास्ट ऑर्बिट में 8 होने चाहिए, और इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से उसके लास्ट ऑर्बिट में 8 नहीं होते। तो क्या बोलते हैं अपने लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को? या तो तू जा भाई किसी से 7 लेकर आ और 8 बना, या तो तू भी निकल जा। अब ये बेचारा बोलता है मैं कहां से 7 इलेक्ट्रॉन लाऊंगा। उसको बेचारे को हार मान के क्या करना पड़ता है? जाना पड़ता है। पर कहाँ जाएगा? अब इसी का दूसरा दोस्त है क्लोरीन, ये था सोडियम। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। मतलब क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 17। कितने इलेक्ट्रॉन है? 17। पहले में कितना बैठेगा? दूसरे में कितना बैठेगा? तीसरे में कितना बैठा है? बैठेगा कितना?
ताकत कितनी है बिठाने की? बैठेगा कितना? Miss, your video is off. चार्जर ऑन करो। अब इसका भी यही प्रॉब्लम है, ये भी क्या बोल रहा है, मेरे को अपने वाले में कितना चाहिए? 8। कोई कितना? अब ये दोस्त वाली कहानी आ गई। ये दोस्त क्या करेगा? अपना वन टाइम उठा के किसको दे देगा? क्लोरीन को। ये बन जाएगा Na+ और Cl, जिससे इन दोनों की दोस्ती होके बन जाएगी ये होता है। तो ये जो जितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, या जितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कितना ले रहा है इलेक्ट्रॉन? क्लोरीन कितना ले रहा है इलेक्ट्रॉन? क्लोरीन कितना ले रहा है? 7 तो ऑलरेडी उसके पास है ना। कितना दे रहा है? क्लोरीन कितना ले रहा है? ये जो नंबर ऑफ देना या लेना है ना, किसी को वैलेंसी के नाम से जानते हैं। क्यों? सामने वाला कितना दे रहा है और सामने वाला कितना ले रहा है। अब सिंपल सा फंडा है, इसको 7 की जरूरत थी। कोई अपना 7 बार उठा के किसी को देता है क्या लिखने के लिए कि भाई चल जो एक बार लिखा है मेरा 7 टाइम तू रख ले? कोई करेगा ये काम? कोई काम क्लोरीन नहीं करता। क्लोरीन बोलता है भाई पापा नहीं, मैं एक टाइम के लिए कम मार खाऊंगा। तो बोला वैसे भी मैं मार खाने वाला हूँ, मैंने एक ही बार किया, तो एक काम कर ले, तो मेरा वन टाइम भी इसको ध्यान से देखो और समझो क्या बोलूंगा। सारी चीजें दिमाग में फिट करो। ऐसा वर्क think about it properly. What's the time? think about it. ये बहुत, यही पूरी चीज आपके लास्ट में दोनों पन्नों में लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे काम करते हैं। ये समझा? सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाला, क्लोरीन ने उससे वो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। वैलेंसी का मतलब समझा? जितना लेगा या जितना वैलेंसी कैन बी 1, वैलेंसी कैन बी 2, वैलेंसी कैन बी 3। सारी बातें एक बार फिर से रिपीट करी, ध्यान से सुनते जाओ और समझते जाओ। सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11। एटॉमिक नंबर 11 होने का मतलब है कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन है। पहले बेंच पे वो कितनों को बिठाता है? दूसरे पे कितनों को बिठाता है? तीसरे पे भी वो बिठाना कितने को चाहता है? अरे है कितने? उसको क्या चाहिए? या तो लास्ट में भाई 8 बैठे, या तो ये जो एक है ये भी क्या हो, निकल जाए। अब इसका दोस्त आया क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 70। मतलब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन है उसके पास? पहले में कितना बैठेगा? दूसरे में कितना बैठेगा? तीसरे में कितना बैठेगा? और क्लोरीन को भी लास्ट में कितना चाहिए? 8 चाहिए। चाहिए 8, पर अभी है उसके पास कितना? तो उसको 8 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। मतलब होमवर्क 8 बार दिया है और किया उसने कितने बार है? फिर क्या करेगा? इसको बोलेगा भैया तू तो वैसे भी मार खाने वाला है। क्या बोलेगा? मैं तो वैसे भी मार खाने वाला हूँ, वैसे भी मार खाने वाला हूँ, मैंने कितने बार किया ऐसे? तो तू मेरा एक बार। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन देकर प्लस बन जाता है क्योंकि इसने अच्छा काम किया, और वही वो एक बार लेकर क्या बन जाता है? और आपको यही दोनों की दोस्ती बनाकर दे देती है NaCl। समझे? और यही जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया है, इसी को हम क्या बोलते हैं? अगर 2 दिया होता तो वैलेंसी कितनी होती? अगर 3 दिया होता तो वैलेंसी कितनी होती? समझ में आ रहा है वैलेंसी का मतलब?
number of electrons given or taken. This is very much clear. Yes. वैलेंसी लिखो, उसके बाद इस बोर्ड पे जितना भी लिखा हुआ है वो पूरा डायग्राम लिखो, क्योंकि यही इसी डायग्राम से मैं नेक्स्ट टाइम और डिटेल में जाऊंगी और नेक्स्ट लेक्चर में आपका मोस्टली ये चैप्टर खत्म होकर नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्सप्लेन करने वाली पूरी चीजें मैंने समझा दी है, सिर्फ 2-3 चीजें बाकी है। अच्छा बच्चों, ये जो प्लस है ना इसको कैटायन बोलता है, और ये जो माइनस है ना इसको एनायन। तो जिसके ऊपर प्लस, जो अच्छा काम करके प्लस साइन ले लेता है उसको बोलते हैं कैटायन, और जो गलत काम करके माइनस साइन ले लेता है उसको बोलते हैं एनायन। तो ये सोडियम का कैटायन है और ये क्लोरीन का एनायन। समझ में आया? प्लस वाला कैटायन और माइनस वाला एनायन। जितने भी केमिकल्स एक दूसरे से मिलते हैं ना यही रीजन से मिलते हैं। जो H2 और O मिला है वो भी यही रीजन से मिला है। H2 ने ऑक्सीजन को दिया हुआ है कि भाई ठीक है तू ले ले और अपने आप को अपना होमवर्क कंप्लीट कर ले। तो सारे केमिकल्स इसी रीजन से बनते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी दोस्ती बिना रीजन के होती नहीं है। यहाँ पर भी देखो रीजन चल रहा है। कहीं ना कहीं सोडियम भी वो एक बार को अपने पास रखना नहीं चाहता था और क्लोरीन को उस एक टाइम की जरूरत थी। दोनों का काम कंप्लीट हुआ है। अब किस एग्जांपल से दिमाग में रखना चाहते हो रख सकते हो। मैं नेक्स्ट टाइम इसको वापस से रिवाइज करूंगी। 2-3 चीजें और समझानी बाकी है, वो कंप्लीट करके हम लोग नए चैप्टर के साथ कंटिन्यू करेंगे। और जिनके ऊपर ये प्लस और माइनस साइन आ जाता है इनको एक नई दुनिया में डाल दिया जाता है और उस नई दुनिया का नाम होता है रेडिकल्स। क्या बोलते हैं उसको? ये कैटायनिक रेडिकल है, जिसके ऊपर प्लस साइन आता है वो कैटायनिक रेडिकल, और जिसके ऊपर माइनस साइन आता है वो क्या होता है बोलो? एनायनिक रेडिकल। समझ में आया? जो अच्छा इंसान है वो कैटायनिक रेडिकल और जो बुरा इंसान है वो एनायनिक रेडिकल। जिनके ऊपर ऐसे प्लस माइनस साइन आ जाते हैं उनको हम रेडिकल के नाम से पहचानते हैं। प्लस साइन वाला कैटायनिक रेडिकल, माइनस साइन वाला एनायनिक रेडिकल। वैलेंसी का मतलब समझा सबको? क्यों होती है वैलेंसी वो समझा? क्यों एक इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है। सी मोटो उनका यही है कि मेरे पास या तो लास्ट ऑर्बिट में 8 होना चाहिए या तो वो ऑर्बिट ही नहीं चाहिए। इसको भी लास्ट में कितना चाहिए था? या तो ये किसी से 7 ले लेता या तो ये लास्ट वाला क्या कर देता, या तो ये किसी से 7 लेके 8 बनाएगा या तो बोलेगा भाई तू भी मेरे साथ रहने का, मुझे लास्ट ऑर्बिट में हमेशा कितना चाहिए? 8। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? यस। यहीं से हम रिवाइज करेंगे। 2-3 चीजें हम और सीखेंगे, ये मैं वापस रिवाइज करूंगी तो जो थोड़े बहुत कंफ्यूजन होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। समझा है? पक्का? दोस्ती कैसे हो रही है वो समझा? वैलेंसी क्या है वो समझा? कैटायनिक एनायनिक रेडिकल्स क्या है वो समझा? नेक्स्ट टाइम हम ये चीज वापस रिपीट करेंगे और नई चीजों से स्टार्ट करेंगे। बाय एवरीवन, टेक केयर। वहां से वो ये निकाल के दे सकते हो क्या? नेक्स्ट टाइम पढ़ के हो। नेक्स्ट लेक्चर मेरा कल होगा, एब्सेंट मत होना। इनका रिवीजन होने के बाद नया चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है? सिट डाउन एवरीवन, ठीक है? हैप्पी टीचर्स डे टू एवरीवन आल्सो, क्योंकि कोई ना कुछ सिखाता है। जैसे गॉड ब्लेस यू। लेट्स मीट टुमारो, कल है ना हैप्पी टीचर्स डे।